जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सभी देवी भक्तों को शक्ति महापर्व शारदीय नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा विषय है देवी उपासना पे को लेकर। सर्वप्रथम हम पूजन के क्रम में आते हैं। नवरात्रि में 9 दिन तक किस प्रकार से हमें देवी का पूजन करना चाहिए। तो सर्व सामान्य विधि के अनुसार पूर्व की ओर मुख करके सामने एक पाटे को रखकर उस पर एक रेशमी वस्त्र बिछाना है। सर्वप्रथम हमें गणेश जी को स्थापना करना है। गणेश जी की स्थापना करने के पश्चात उनके सन्निधि देवी की स्थापना करना है। सदा भवानी दाहिनी सम्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। देवी की स्थापना सदैव गणेश जी के दाएं भाग में होना चाहिए। इस प्रकार से देवी की स्थापना करने के पश्चात आज का हमारा मुख्य विषय है घट को लेकर। आज हम घट के महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। घट पूजन का, घट पूजन, कलश स्थापन, रुद्र कलश, मंगल कलश आदि नाम से इसे जाना जाता है। तो कलश के पूजन का शास्त्रों में इतना विशेष महत्व क्यों है, इसके बारे में धन्वंतरी जी की, शिव जी की कथा भी है। उसकी हम वर्णन करेंगे तो थोड़ा समय अधिक लग जाएगा। तो उसे संक्षिप्त रूप में कलश की ऊर्जा को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता, मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्य माद गणास्मता। कलश का जो मुख है उसमें भगवान श्री विष्णु का निवास होता है। कंठ में मध्य भाग में भगवान रुद्र अर्थात महादेव का निवास होता है। उसके मूल भाग में उत्पत्तिकर्ता ब्रह्मदेव का निवास होता है। कुक्षोतु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा। कलश के जल के अंदर समस्त समुद्रों के समस्त तीर्थों का आवाहन होता है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। अर्थात कलश के जल के अंदर समस्त तीर्थों का आवाहन मंत्रों द्वारा हो जाता है। कलश की चारों दिशाएं चारों वेद का प्रतीक है। पूर्वे ऋग्वेदाय नमः, दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः, पश्चिमे सामवेदाय नमः, उत्तरे अथर्ववेदाय नमः। अर्थात कलश के पूर्व में ऋग्वेद, दक्षिण भाग में यजुर्वेद, पश्चिम भाग में सामवेद एवं उत्तर भाग में अथर्ववेद। इस प्रकार से कलश की चारों दिशाओं में चारों वेदों का स्थान है। इसलिए समस्त प्रकार के मांगलिक कार्य, शादी, विवाह, गृह प्रवेश, गणेश पूजन, देवी पूजन, महादेव पूजन, समस्त पूजन में कलश की स्थापना विशेष रूप से अनिवार्य कही गई है। सर्वप्रथम कलश को अपने वाम भाग में स्थापित करना है। नवरात्रि में जो कलश की स्थापना होती है उसको गेहूं के ढेरी के ऊपर रखा जाता है। तो गेहूं के ढेरी के ऊपर कलश को स्थापित करना है। अब कलश में पात्र कौन सा हो, सोना, चांदी, तांबा। शास्त्रों में हमें सोना, चांदी, तांबा अथवा पीतल एवं मिट्टी का पात्र सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार लोहे एवं स्टील का पात्र वर्जित है। अन्य सब पात्रों का उपयोग कर सकते हैं। उसको जल से परिपूर्ण कर कर उसमें हल्दी, कंकु, सिंदूर, अक्षत आदि समर्पित करें। अपनी कामना के अनुसार शास्त्रों में हमें निर्देश किए गए हैं। धर्म कामक्षिपेद भस्म धन कामस्तु मौक्तिकम, श्री कामः कमल दध्यान वशार्थम शिखमूलिकाम। जो चाहते हैं हमारे घर पे धर्म कर्म की वृद्धि हो वो कलश के अंदर भस्म समर्पित करें। जो चाहते हैं हमारे घर पे धन एवं वैभव की वृद्धि हो वह चांदी का सिक्का अथवा पंचरत्न में किसी भी एक रत्न को कलश में समर्पित करें। जो श्री की कामना करते हैं वो कमल का पुष्प कलश के अंदर समर्पित करें। जो किसी को वश में करना चाहते हैं अर्थात उनके अपने अनुकूल करना चाहते हैं, पति पत्नी में आपसी मतभेद हो, एक दूसरे की नहीं बन रही हो, अपने बोझ से न बन रही हो, तो वश के उद्देश्य से मोर पंख कलश में हम समर्पित कर सकते हैं। उसके ऊपर हमें नारियल की स्थापना करना है और कलश के ऊपर शुभ चिन्ह स्वस्तिक या ओम इत्यादि बनाकर कलश का पूजन करना है। तो नित्य प्रति हमें कलश का पूजन करना चाहिए। पूजन के क्रम में सर्वप्रथम गणेश जी, द्वितीय में कलश, तृतीय रूप में देवी का पूजन करना चाहिए। नियमित रूप से पंचोपचार पूजन करना है। एक बात ध्यान रखें कि देवी का पूजन तभी पूर्ण होता है जब हम भैरव का पूजन करें। अर्थात जब भी आप देवी का पूजन कर रहे हो
तो देवी के पूजन से पूर्व भैरव जी का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि भैरव पूजन से ही देवी पूजन की पूर्णता हमें प्राप्त होती है। तो नियमित रूप से हमारे पूजन के क्रम में हमें धूप, दीप, नैवेद्य आदि भगवान को समर्पित करना है। अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना है, हमें घर पे बाँस नहीं जलाना है। अब नैवेद्य में 9 दिनों तक देवी को किस स्वरूप को क्या भोग लगाए जाते हैं उसका हम वर्णन करते हैं। जय माता। प्रथम दिन देवी शैलपुत्री का ध्यान करते हुए हमें गाय के घी का भोग माता जी को लगाना है। द्वितीय दिन देवी ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए हमें मिश्री अथवा चीनी का भोग लगाना है। तृतीय दिन देवी चंद्रघंटा का ध्यान करते हुए हमें दूध अथवा दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाना है। चतुर्थ दिन देवी कुष्मांडा के स्वरूप का ध्यान करते हुए हमें मालपुओं का भोग देवी को समर्पित करना है। पंचम दिन केले का फल। षष्ठम दिन देवी कात्यायनी का ध्यान करते हुए हमें शहद का भोग देवी को समर्पित करना है। सप्तम दिन देवी काल रात्रि का ध्यान करते हुए हमें गुड़ का भोग निवेदित करना है। अष्टम दिन महागौरी का ध्यान करते हुए हमें नारियल अथवा खोपरे का भूरा इत्यादि नैवेद्य देवी को समर्पित करना है। नवम दिन देवी सिद्धिदात्री के स्वरूप का ध्यान करते हुए खीर, पूड़ी, हलवा एवं चने का भोग देवी को लगाना है। इस प्रकार से हमारे 9 दिन के 9 भोग संपन्न हुए। और हमें अपनी मनोकामना पूर्ति के उद्देश्य से नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर हम इसके पाठ करने में समर्थ ना हो तो अपनी मनोकामना के अनुसार किसी के मंत्र का चयन करें और नियमित रूप से उसका 108 बार पाठ करते हैं तो देवी हमारी समस्त मनोकामनाओं का अवश्य पूर्ण होती है। तो सबसे पहले सर्व कल्याणकारी मंगलकारी मंत्र सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का नियमित रूप से जप करने से सभी प्रकार के कल्याण की प्राप्ति होती है। अगर हमारे शरीर में कोई रोग हो, हमें शत्रु बाधा हो, हमारे कार्य ना बन रहे हो तो सभी बाधाओं से मुक्ति के लिए एक मैं आपको विशेष प्रयोग बताता हूँ। सामने श्री यंत्र देवी बगलामुखी अथवा देवी के किसी स्वरूप को स्थापित करके सामने रखकर अपने हाथ में एक कटोरी में हल्दी लेकर नियमित रूप से 108 बार अर्चन करना है। अर्चन सब मतलब मंत्र बोलते हुए हल्दी को देवी के ऊपर समर्पित करना है। मंत्र क्या है? सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वेरी विनाशनम। इस मंत्र का नियमित रूप से जप करते हुए 108 बार देवी का अर्चन करना है। इसके प्रभाव से आपके शरीर के समस्त रोग, समस्त ऋण, समस्त शत्रु बाधा, जो भी आपके कार्य रुक रहे हैं उसके सारे विघ्न नष्ट हो जाएंगे और आपको कार्य की सिद्धि प्राप्त होगी। इस प्रकार से आप देवी पूजन से संबंधित, अपनी मनोकामना से संबंधित जो भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।